मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज, लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना। 4 मंत्रियों को किया जा सकता है शामिल। एसबीएसपी आरएलडी कोटे से बन सकता है एक एक मंत्री। कैबिनेट में अभी 8 मंत्रियों की जगह खाली है और ऐसे में देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार हलचलें तेज। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही कि 4 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़कर। निखिल, देखिए यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम जानकारी अभी तक मिलती रही है, तमाम हलचलें, और अब क्योंकि कवायद तेज हो गई है और लगातार तमाम नाम जिन पर अटकलें लगाई जा रही है, 4 मंत्रियों को इसमें शामिल किया जा सकता है, ये जानकारी क्या पुष्टि अभी तक हो पाई है? देखिए, ये बात तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है लोकसभा चुनाव से पहले। ये भी माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में इस मंत्रिमंडल के विस्तार की रूपरेखा सबके सामने आ जाएगी। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार प्रस्तावित है। कई ऐसे नेता है जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है, लेकिन जो है लगातार एक के बाद एक जो है भारतीय जनता पार्टी की इवेंट या तो राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार था इसको एक्सटेंड किया जाता रहा है। अब लेकिन चूंकि चुनाव बेहद नजदीक आ गया है और जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है उनमें कई ऐसे नेता है जिनका विरोध भी अब देखने को मिल रहा है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो है वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को लंबे समय से मंत्रिमंडल में जो है विस्तार के लिए रोका गया है। उनको बार बार इस बात के संकेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे थे कि अगले मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको जगह मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया, समाजवादी पार्टी से गठबंधन से टूट कर आए। दूसरी अगर हम दारा सिंह चौहान की बात करें, दारा सिंह चौहान ने अपनी मौजूदा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए छोड़ दिया और हालांकि दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें वो उपचुनाव में हार गए। उसके बाद पार्टी ने उन्होंने एमएलसी बनाया, तो दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अब राष्ट्रीय लोकदल भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हो गया, हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। चूंकि शुरुआती में ही ये देखा गया कि जब से राष्ट्रीय लोकदल से भारतीय जनता पार्टी की चर्चा शुरू हुई तो चौधरी अजीत सिंह को सरकार की तरफ से जब भारत रत्न दिया गया तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकदल का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई देने लगा। और जो अभी राज्यसभा चुनाव हुए उसमें राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। देखिए जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, और ऐसे में अभी फिलहाल की जो स्थिति है, कैबिनेट में अभी तक 8 मंत्रियों की जगह खाली है और ये भी संभावना है कि एक मंत्री एसबीएसपी और आरएलडी कोटे से बन सकता है। तो ऐसे में इसके मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि देखिए सहयोगी दलों को कहीं ना कहीं साथ लेकर बीजेपी अभी तक चलती आई है, तो क्या 24 के लिहाज से इसके भी कई मायने निकाले जाए? देखिए, निश्चित तौर पर ये लोकसभा चुनाव से पहले की रणनीति है, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में अपनी अच्छी पकड़ रखता है और जब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में गया था तब भी भारतीय जनता पार्टी लगातार ये चाह रही थी, इसका प्रयास कर रही थी कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल आ चुका है, खाली औपचारिक ऐलान बाकी है, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ एक मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय लोकदल के किसी विधायक को जगह दी जा सकती है, ये बात बिल्कुल तय। ओम प्रकाश राजभर के भी साथ है यही बात है। पूर्वांचल के तमाम जिलों में उनकी अच्छी पकड़ है और ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि पूर्वांचल में जो है एसबीएसपी का साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मिल सके, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दारा सिंह चौहान जैसा मैंने बताया, उनका भी अपने क्षेत्र में अपनी बिरादरी में अच्छी पकड़ है, तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सपा को बड़ा झटका देकर आए थे। इसके साथ ही अगर माना जाए समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें मंत्रिमंडल में तो जगह नहीं मिल सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी मजबूती के साथ खड़ी दिखाई पड़ेगी। तो आने वाले 1-2 दिनों में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें निश्चित निखिल, और मैं चाहूंगी कि आप तमाम हलचलों को लेकर जानकारी हमें देते रहे, दर्शकों को देते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट में लगभग